खूप चांगला सुखक्रम आहे. नवीन वर्षात मुलांचं सुरू होत आहे आणि जे गरजू विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी हा उपक्रम ते दरवर्षी घेतात. यावर्षी पण त्यांनी हा उपक्रम घेतलेला आहे. त्यांचं आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं मी अभिनंदन करतो. त्याप्रमाणे जे विद्यार्थी ज्यांना आज वह्या वाटप होणार आहे, ज्यांना वह्या मिळणार आहे त्यांना सुद्धा शुभेच्छा देतो पुढील वाटचालीसाठी. व आम्हाला या ठिकाणी बोलवलं त्याबद्दल मी सर्व या ग्रुपच्या वतीने ग्रुपच्या वतीने सर्वांचं धन्यवाद व्यक्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माझ्या मित्रमैत्रिणींनो, आपल्या कार्यक्रमाला साहेब एकदम वेळात वेळ काढून आले त्याच्याबद्दल मी साहेबांचे शतशः आभार मानतो आणि पुनरुक्ती खूप खूप धन्यवाद मानतो. आणि पुढच्या वर्षी परत साहेबांना अर्धा तासाचा वेळ घेऊन 1 वर्षा अगोदर निमंत्रण देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. गरीब आणि ज्यांना गरज आहे, गरजवंतांना शाळा सुरू होण्यापूर्वी लहान मुलांना ते वह्याचं आणि इतर साहित्याचं ते वाटप करतात. याच्यातूनच ते आपले सामाजिक बांधिलकी जपून त्यांचं अविरतपणे हे कार्य सुरू आहे. अत्यंत चांगलं कार्य आहे. दादांच्या बाबत जर बोलायचं झालं तर मी जवळपास 2.5 वर्षे विक्रोळी पोलीस स्टेशन येथे सिनियर PI म्हणून कार्यरत होते. मी कार्यरत असताना जेव्हा जेव्हा पोलिसांनी त्यांना हाक दिली त्यावेळेस त्यांना आवाज देऊन त्यांनी पोलिसांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात त्यांनी सहकार्य केले. वैयक्तिक मी जेव्हा जेव्हा दादांना आवाज द्यायचे त्यावेळेस दादा यायचे, तुमची काय समस्या आहे किंवा काय आहे मॅडम, नक्कीच आम्ही सहकार्याचा हात त्यांनी माझ्यासाठी नेहमीच पुढं केलेला आहे. तर त्याबद्दल मी खरंच त्यांचा आभार व्यक्त करण्यासाठी मला इतक्या वर्षानंतर हा संधी मिळालेली आहे. एवढंच बोलून मी माझ्या शब्दांना विराम देते. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जो नोटबुक का वितरण हुआ था मैं उनके पास पहुंचा हूं. देखिए कि जो काफ़ी बड़ा मंच लगाया गया है जहां पर मुरलीधर सर हैं तो हम इनसे बात करें. सर, आज जो नोटबुक वितरण किया था कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. हर आदमी अपना कर्तव्य करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए. मैं लोगों को यही अपील करना चाहूँगा कि हर आदमी अपने कमाई में से कुछ तो अपने समाज के लिए देना चाहिए. हम अपने समाज के प्रति ऋणानुबंधन जो है वो चुकाना चाहिए. वो इस रूप से चुकाइए, किसको खाने को मत दीजिए, किसको पीने को मत दीजिए. जो बच्चे हैं उसके एजुकेशन के किताब है या उनकी फ़ीस है या उनका यूनिफॉर्म है, उनके लिए हमेशा अपना छोटा सही योगदान देने से एक बच्चा अगर पढ़ेगा तो ही अपना इंडिया बढ़ेगा. देखिए, जैसे कि मुरलीधर जी कह रहे हैं एक छोटा बच्चा पढ़ेगा तो अपना इंडिया बढ़ेगा. तो जैसे कि हमने आज देखा बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी, तो उस जनसंख्या में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जनसंख्या के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत छोटे गांव से मुंबई में आया हूँ. मेरा ग्राम देहात है एकदम. तो मेरे गांव में मैं जब पढ़ाई करता था वो टाइम में एक बुक के अंदर मैं 3 सब्जेक्ट लिखता था. आज मैं हर बच्चे को आधा डजन यानी 6 बुक मैं हर बच्चों को देता हूँ. वो इसलिए देता हूँ कि उसकी प्राथमिक शिक्षा जो है कम से कम उसके लिए वो थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग होता है. इसके लिए मैं ये काम हमारे दोस्त हमारे संस्थापक राजेश मौर्य साहब ने हमने शुरू किया था, लेकिन उनका आकस्मिक निधन होने के बाद में ये काम मैं बंद पड़ने नहीं दिया. एक काम और रफ्तार से मैं आगे ले आया हूँ और इसके लिए मेरे को बहुत बड़े हमारे सहकारी है, मौर्य साहब है, ढाले साहब है और हमारे सबसे ज़्यादा मेरे पुलिस मित्र जो है, मेरे IPS अधिकारी जो मेरे प्रोग्राम के लिए हमेशा आते हैं. कोई भी तकलीफ होगी 2-5 मिनट के लिए आके मेरे प्रोग्राम को हाजिरी लेके जाते हैं. यही मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि काम करने वाले आदमी की कोई भी इज्जत करता है. काम करने वाले आदमी को कोई निगलेक्ट नहीं करता है. काम करने वाले आदमी को कोई प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहन देता है, उसको प्रेरणा देता है कि भाई तुम करो, हम आपके पीछे हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ में कोई भी बड़े बड़े ऑफिसर 1 घंटा 2 घंटा रुके, नहीं. उनका इधर कार्यक्रम के लिए आने का, लेकिन ये बच्चे लोग के एक मैसेज जाता है कि हर बच्चा अगर पढ़ेगा पुलिस ऑफिसर बनेगा, हर घर में पुलिस ऑफिसर अगर बनेगा तो हमारे समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार जो होता है ये समाज के अंदर एक
मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है कि हर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो हर घर में कानून का राज चलेगा। और हमारे देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने एक ही शॉर्ट एंड स्वीट लफ्ज बोला है, शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, जो प्याला तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। शिक्षण हर आदमी लेना चाहिए। संत गाडगे महाराज ने एक स्लोगन बोला है, आधी भाकर खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिक्षा अपने औरत को पहले पढ़ाया। पहला एजुकेशन पुणे के अंदर महिला के लिए एससी ये शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए पुणे में उन्होंने हॉस्टल निकाला, स्कूल निकाला। तो ये कर्मवीर भाऊराव पाटिल हमारे महाराष्ट्र के अंदर ये संतों की भूमि है। यहाँ बड़े बड़े महात्मा लोगों ने जो योगदान दिया है, आज वो योगदान की वजह से हमारे जैसे छोटे मोटे लोग उनके योगदान के उनके कार्य के ऊपर छोटा सा कार्य करने का प्रयास करते हैं। मैं सभी भाइयों और बहनों को एक अपील करूंगा कि हमारी एक जिम्मेदारी है, मेरा बच्चा अगर बड़े इंटरनेशनल स्कूल में अगर जाता है तो दूसरे का बच्चा कम से कम प्राइमरी स्कूल में अगर जाएगा तो उसको थोड़ा हेल्प करो। दूसरे का बच्चा अगर बीएमसी हाई स्कूल में अगर जाता है तो उसको थोड़ा सा हेल्प करो। दूसरा बच्चा अगर उर्दू मीडियम में जाता है तो उसको थोड़ा सा हेल्प करो। दूसरा बच्चा अगर गुजराती मीडियम में अगर जाता है तो उसको थोड़ा हेल्प करो। अगर गरीब बच्चा मराठी मीडियम में जाता है तो उसको हेल्प करो। एक आदमी पढ़ने से ये देश का भला होएगा नहीं, एक आदमी पढ़ने से ये समाज का भला होएगा नहीं। इसलिए पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, यही हमारा स्लोगन है। हम सभी देशवासियों को, जहाँ सब आए हुए मेरे पत्रकार दोस्त साथी, मैं इनकी तरफ से एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, लेकिन अपने जिम्मेदारी से भागो मत। समाज का काम करो, समाज के लिए सहकार्य करो, समाज के लिए सपोर्ट करो। तुमको कुछ तुम्हारे 7/12 लिख के देने का नहीं या जमीन जायदाद का प्रॉपर्टी लिख के देने का नहीं। हर बच्चों को कम से कम आधा डजन या 1 डजन किताब अगर देंगे तो किसी बच्चे की है ना ज़िंदगी संवर सकती है। नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन जो लॉयर के पास काम करते थे, उनका ऑफिस फ्री में पढ़ते थे क्योंकि उनको शिक्षा का महत्व समझा था। वो आदमी एक दिन व्हाइट हाउस में बैठा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना, तो उसने जो पत्र लिखा हेड मास्टर को, वो पत्र आज दुनिया में प्रसिद्ध है। अब्राहम लिंकन ने लिखा हुआ जो पत्र है, उसके अंदर जो लिखा है वो हर माता पिता ने, हर टीचर ने, हर जिम्मेदार व्यक्ति ने, हर कार्यकर्ता ने, हर बिजनेसमैन ने ये अपने ऊपर लेना चाहिए। और हम समाज का देने को रुए, हम वो समाज के लिए देना ही चाहिए। जरूरी नहीं कि तुम समाज के लिए लाख रुपए दे दो, नहीं, कुछ मत दो, खाली छोटा सा योगदान दे दिए खाली एजुकेशन के लिए। कोई हम हमारे बच्चे को अगर समझते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर, वकील, कलेक्टर बनना चाहिए, तो कम से कम दूसरे का बच्चा यार चपरासी या मास्टर तो बनना चाहिए। इतनी तो सोच रखो। हमारे देश में बड़े बड़े जो महात्मा हुए हैं, उन्होंने अपना बलिदान देके ये देश को बड़ा किया है। ये देश को बड़ा करने के लिए उनका एक ही सपना था, हमारे देश के अंदर रोजगारी मिलेगी, हमारे देश के अंदर शिक्षा मिलेगी। एजुकेशन, शिक्षण और आरोग्य ये हमारे प्राथमिकता है और ये इनसे हम भागना नहीं चाहिए। हमारे से जितना होता है उतना हम करना चाहिए। मैं यही मैसेज समाज के लिए देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। बहुमूल्य समय देके यहाँ सब जितने मेरे साथी आए, मैं इन सभी का मैं अभी छोटा सा स्वागत करता हूँ। वो अपने बड़े दिल से स्वागत को स्वीकार करेंगे, मैं यही आशा रखता हूँ। रेडी? ये हमारे अंकल है, केरला से है, त्रिवेंद्रम से। ये अंकल ने मेरे को 15 साल से, मैं इनको बच्चा संभाल के बच्चा के जैसा मेरे को संभाला और मेरे को मान सम्मान दिया। आज वो मेरे प्रोग्राम के लिए आए, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनके लिए उनको भी मैं थैंक यू बोलता हूँ। तो सर आप इनको क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छा किए है वो समाज के लिए। इसके लिए वो कैसे आया, बड़ा आया, ऐसा ये बच्चा लोग समूह के लिए किया, बहुत अच्छा है। ये वीरेंद्र नाम है आपका? नरेंद्र ठाकुर साहब है, सारस्वत बैंक में काम करते हैं, बहुत हमारे दोस्त है। हमारी विनंती को मान देके हमारे प्रोग्राम के लिए आए, मैं इनका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर इनको क्या कहना चाहते हैं आप? इनने हमारा मान रख के हमको यहाँ बुलाया। हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं और इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अनिल दोड़े साहब ये मेरे बहुत
करीबी दोस्त है, मेरे भाई है, ये हमेशा सदैव मेरे साथ में रहते हैं, इसलिए मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनको क्या आशीर्वाद देना चाहते हो? इन्होंने मेहनत इतना सारा मेहनत करते हैं, आप लोग भी इतना सहकार करते हैं। देखो, शुरू से हम लोग इनके साथ है, जब भी से ये शॉप लिया उस दिन से मैं इनके साथ हूँ, और जहाँ जहाँ इनको कार्यक्रम करना हो या किधर भी जाना हो तो हम उनके साथ हमेशा रहा हूँ और हमेशा रहूँगा, यही मेरा वादा है। हमारे प्रभाकर दोड़े साहब है, ये हमेशा मेरे साथ में एकदम सदैव तत्पर रहते हैं। मैं एक फ़ोन करेगा तो ये तुरंत भाग के आ जाते हैं, इसलिए मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या कहना चाहते हैं इनको? मैं हमारे युकुड़ी विभाग में बहुत दिन से, जब से यहाँ युकुड़ी विभाग में उन्होंने यहाँ दुकान खोला है, और दुकान शुरू में दुकान खोला है, और दुकान के माध्यम से अपना व्यवसाय के साथ में सोशल वर्किंग का काम जो कर रहे हैं, पूरा उनका नाम अभी इकरोली एरिया में हो गया है। इतना ही नहीं, उनका नाम गांव तक, यहाँ भी उन लोग सोशल वर्किंग का काम करते हैं, गांव में भी करते हैं। और सबसे अच्छा तो स्कूल होने के पहले शुरुआत में ही बच्चों लोग को किताब बांटते हैं, और ऐसा ही वो बच्चों लोग को शिक्षा लेने का लिए प्रोत्साहित करें। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और वो हमेशा हम लोग उनके साथ में रहेंगे, सहयोग करेंगे। धन्यवाद। ये हमारे रफ़ीक शेख है, मेरे बहुत अच्छे सहकारी है। इनकी जो मिसेस है ये यूपीएससी के 2 टर्म पास हो चुकी है, इसके लिए उनके लिए तालियां बजाओ एक बार। इस देश के अंदर यूपीएससी की परीक्षा देना तार के ऊपर कसरत के कम नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी औरत को यूपीएससी के लिए तैयार किया, इसलिए मैं रफ़ीक भाई का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो रफ़ीक भाई, आपकी औरत ने यूपीएससी तैयारी किया है, कर दिए पास, तो मुरली सर को क्या कहना चाहते हो? मुरली सर का हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा सपोर्ट है, और मैं इनको भाई से भी बढ़कर मानता हूँ। और मुरली सेठ जो है ना, हर जगह हमारे को सपोर्ट करते। मोटिवेशन जो रहता मालूम है क्या, निगेटिव को पॉजिटिव करने का इनके पास जो ताकत है वो मुझे मिलता है, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हालांकि वो मेरे बड़े भाई से भी बढ़कर है, जो भाई रहता उससे भी कम रह के मेरा भाई से बढ़कर मेरा मुरली सेठ है, जो मुझे मोटिवेशन देते हैं। और मोटिवेशन से क्या होता मालूम है कि इंसान पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करके, मेरी मिसेज और मैं एक अपना नाम कमाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और उनका हमेशा मेरा आशीर्वाद रहेगा मेरे लिए। ये मिलिंद मोरे साहब है, इनके बड़े भाई राजेश मोरे साहब थे। ये मोरे साहब ऑफ होने के बाद में जो ग्रुप का जो जिम्मेदारी थी वो इनके ऊपर गिरी थी। इन्होंने मेरे को हमेशा सदैव सपोर्ट किया कि आप बिंदास कर लो, मैं आपके साथ में हूँ, इसलिए मैं इनका ही बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको तो मुरली सेठ हमेशा हमारे पीछे है, और हम उनके पीछे हैं, बस यही है। मुरली सेठ है इसलिए हमें, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है कि एक भाई गया तो दूसरा भाई है हमारे पीछे। ये रोहित मोरे साहब है, मोरे साहब के बड़े चिरंजीव है। मोरे साहब का देहांत होने के बाद में सब जिम्मेदारी इनके ऊपर आके पड़ी। इन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया, काका आप जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, और मैंने उनका सपोर्ट जो किया है उनका विश्वासघात नहीं होने दिया, इसलिए मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। आप मुरलीधर जी जो क्या कहेंगे कि इन्होंने जो आपके पिताजी आप हो गए, लेकिन आपके ऊपर ही काफ़ी संकट हैं, या इन्होंने साथ देकर इस प्रकार से साथ दे रहे हैं, तो आप इनको क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुरली अंकल के बाजू में खड़ा हूँ, बस उन्हीं के वजह से खड़ा हूँ। ये थे वो टाइम पे जब हमारा एक्सीडेंट हो गया, घर की कंडीशन वैसी नहीं थी, तब मुरली अंकल थे साथ में, बाकी लोग भी थे, पर हम लोग के मराठी में ऐसा कहा जाता है, सिंहाचा वाटा असतो ना, तो ह्या काकांचा होता आमच्या। आज मी इकडे उभा आहे, ते मुरली काका झाले, माझे काका झाले, त्याचे आमचे ढाले मामा झाले, कमल सर म्हणून आहेत ते, त्यांच्या ह्या सगळ्या माझ्या वडिलांचे जे मित्र आहेत त्यांच्यामुळे आज मी इथे उभा आहे, नाहीतर कदाचित इथपर्यंत पोचलोही नसतो। हे त्यांचं मोठं मन की त्यांनी आम्हाला विचारतात एवढं। मला फक्त एवढंच वाटतं, मुरली काका आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं।
ये दीपक केदारे साहब है, मेरे सच्चे मित्र हैं। मुझे कभी भी कोई भी परेशानी होती है तो हमेशा सदैव वो भाग के आ जाते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त ढाले साहब का मम्मी को ब्लड डोनेशन का ज़रूरत था। मैंने खाली इनको बोला कि साहब मेरे साथ में चलने का है, बस उनको खाली बोलने का है कि मैं उधर जाने का या काम करने का। वो हमेशा मेरे साथ में रहते हैं और आज भी मेरे साथ में आए, इसलिए मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? मुरली सेठ जो कार्य करते हैं हर साल गरीब बच्चों को जो बुक्स बांटते हैं, वो बहुत अच्छा कार्य है और इनके कार्यों को सलाम। विनोद खांडेकर है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा भाई है। ये मेरा प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्या कहना चाहते हैं इनको? जो हमारे भाई ये संकल्प बढ़ाने चाहते हैं और इससे ज़्यादा और संकल्प आगे बढ़े, इनके लिए हम तैयार, हमेशा तैयार, इनके पीठ के पीछे तैयार है। इन जो बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे। ये देवीदास इंगड़े है, ये मेरा रिश्ते में तो साला लगता है, लेकिन हमेशा भाई के जैसा मेरे सपोर्ट रहता है, हमेशा मेरे सहयोग में दिन रात में खड़ा रहता है, इसलिए मैं इसका ही बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप क्या कहेंगे? आपको जीजा ही लगते हैं, तो हंसी मजाक करते नहीं? कभी करते ना हंसी मजाक कर बहुत करते हैं और इनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। वाघ साहब है, ये सही में वाघ है और जिंदा दिल वाघ है। और ऐसा वाघ जो दोस्त को मिलेगा ना, वो कभी उसको जंगल में जाने से डरने लगेगा। ये मेरा भाई ऐसा है, जब मैंने डेली कलेक्शन का शुरुआत की थी तो 30 रुपये में मैंने चालू कर दिया था, फिर भी ये भाई ने मेरे को 3 लाख का कर्जा दे दिया था। 3 लाख का कर्जा खुद गारंटर है कि मैं बोला ऐसा नहीं करने का, लेकिन ये भाई जिंदा दिल है और हमेशा मेरे साथ में रहता है, इसलिए मैं वाघ साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो वाघ साहब, मुरलीधर के लिए आपने बहुत सेवाएं की हैं, तो क्या बताएंगे इनको? ये आदमी बहुत अच्छा है, समाज के लिए बहुत काम करता है। वो हमेशा रहता है, वो उसके पास बड़ा छोटा सबका सम्मान एक ही रहता है। बड़े के लिए अलग, छोटे के लिए अलग, ऐसा छोटे को भी उतना सम्मान देते हैं, बड़े को भी उतना सम्मान देते हैं। अरुण इंगड़े, ये मेरे मामा का लड़का है, ये हमेशा मेरे साथ में रहता है, इसलिए मैं इनका भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप बताइए, इनके माँ बाप लड़के हैं तो आप इनके कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, देखिए आपका भी सम्मान कर रहे हैं, तो आप इनको क्या कहेंगे? आप हमारे मुरली साहब ने शून्य से स्मारक निर्माण किया है, इसलिए मैं गुजारिश करता है कि ऐसा ही कार्यक्रम हर साल चले, इसलिए धन्यवाद। तालियां बजाओ। एक हमारे फोटोग्राफर साहब है, मैंने इनको एक फ़ोन किया, एक फ़ोन के ऊपर इन्होंने मेरा इज्जत रखा और मेरा प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए मैं पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। और आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो फोटोग्राफी बहुत सारा किए हैं, तो मुरलीधर के लिए क्या कहेंगे आप? मोरे साहब, मैं यही उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ कि वो इसी तरह आगे भी करते रहे और हम इनको इसे सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। संदीप कल से बेचारा पूरा काम पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से कर रहा है, इसलिए मैं इसका ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये प्रमोद है, ये भी बेचारा सुबह से बहुत मेहनत कर रहा है और मेरा प्रोग्राम सक्सेस होने के लिए इसका ही बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं इसका ही बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ के साउंड सिस्टम हमारे दोस्त आनंद मोरे साहब ने बहुत केबल जल गया था, फिर भी फटाफट लेके आके उसको रिपेयरिंग किया और हमारा प्रोग्राम एकदम सक्सेस कर दिया, इसलिए मैं इनकी तरफ से इनके बेटे का स्वागत करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ। ये हमारे चांद भाई है, ये सही में मेरे भाई है। ये हमेशा, मैं अगर उनको बोलूँगा कि यहाँ जाने का है, ये करने का है, वो कभी भी टाइम नहीं निकालते, हमेशा तत्पर मेरे साथ में रहते हैं और मेरा भाई हमेशा मेरे साथ में ऐसा ही रहेगा, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मैं इनका भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप बोलो। आप क्या कहना चाहें मुरलीधर जी? मेरे भाई बड़े जैसे हैं, हम लोग साथ में खाते पीते हैं और हमारे ये जो योगदान करते हैं, किधर जाना है या कुछ करना है, ये हमेशा हमको एक उदाहरण देते हैं और मैं इनको साथ में लेके चलता हूँ। बस यही कहना है।